टू माय यूट्यूब चैनल सिटी प्लेटफॉर्म। मैं हूं आया समझ और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो पिछले लेक्चर में हमने आपको समझाया था कैपेसिटर क्या होता है और कैपेसिटेंस क्या होता है। आज की इस सेक्शन में हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, यानी कि अब हम कैपेसिटर्स को जैसे हम रेजिस्टेंस पढ़ते हैं ना या पढ़ेंगे, अगर हमने इलेक्ट्रोडायनामिक्स पढ़ी तो देखेंगे वहां पर रेजिस्टेंस, फिर हम देखते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल। सेम देखो यहाँ पर भी है कैपेसिटर्स यानी कैपेसिटेंस, कैपेसिटी या कैपेसिटेंस इन सीरीज एंड कैपेसिटेंस इन पैरेलल। डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट इन क्वेश्चंस को 10 क्वेश्चंस को हम करेंगे ताकि हमें आराम से यहाँ पर समझ आ जाए। और अभी यहाँ पर मैंने नॉर्मल से क्वेश्चंस डाले हैं, अगले लेक्चर में हम उससे थोड़ा ट्विस्ट डालेंगे, यानी कि वहां पे हम मीट स्टोन ब्रिज का इस्तेमाल करेंगे, देखेंगे डायरेक्ट क्वेश्चंस कैसे वहां पे बनते हैं और जो हमारे नीट आईआईटी या जेईई में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो हमसे कैसे बनेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम देखेंगे, देखो अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें, यानी कि यहाँ पर जो चार्ज होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में वो सेम होती है, चार्ज सेम होती है और जो हमारे पास रिजल्टेंट आता है वो होता है 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, ठीक है ना। तो 1/c क्या है, ये है टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 डिवाइडेड, याद करिए। देखो हमें जो क्वेश्चन में पूछा जाता है ना तो वो 1/c नहीं होता है, वो c होता है। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कहीं पे कोई क्वेश्चन किया, हमें क्या क्वेश्चन में है, हमें नेट एक क्या निकालना है, कैपेसिटेंस। तो हमें निकला 1/c इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/, फॉर एग्जाम्पल 2 प्लस 1/2। तो हमारा जो आंसर है वो आया 2/3, 3/2, ठीक है ना। 3/2, 1 प्लस 1 प्लस 2 डिवाइड बाय 2। तो ये आ गया हमारे पास 1/c, तो c किसके बराबर आएगा, 2/3। ये याद रखना है, अगर हम टू कैपेसिटर्स की बात करें तो c जो होता है, अगर हमारे पास दो ही कैपेसिटर्स हैं वो होता है c1 c2 डिवाइड बाय c1 प्लस c2। अभी हम देखेंगे, इस पे क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे। तो ये है फार्मूला हमारे पास, ठीक है ना। अब इसको प्रूव भी किया जाता है, जैसे हमारे पास है 1/c1 प्लस c2 c3, ये भी हमारे पास जो है ना इसका भी प्रूफ है। देखिए मैंने आपको यहाँ पे मैं क्या डायरेक्ट क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, यानी एक रिविजन टाइप का है, दैट इज व्हाई कि वो मैं यहाँ पे नहीं करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ऐसी जो v1 है वहां पे वो है c2/c1 प्लस c2 इंटू v, और जो v2 है वो है c1 प्लस c2 इंटू v। और क्यों क्या है, चार्ज दैट इज c1 c2/c1 प्लस c2, या हम लिख सकते हैं उसके बदले इंटू v, दैट इज इक्वल टू c1 v1 दैट इज इक्वल टू c2 v2। अब देखो इन सीरीज द रेजिस्टेंस v is even less than the capacitor of combination। तो समझ नहीं आया, इस सीरीज में जो हमारे पास कॉम्बिनेशन निकलता है, जो रेजिस्टेंट जो कैपेसिटेंस निकलती है वो लेस होती है देन द कैपेसिटर ऑफ कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास है कॉम्बिनेशन 103 माइक्रोफैराड, 107 माइक्रोफैराड, ठीक है ना, चार है 104 माइक्रोफैराड, या दूसरा देखो 74 माइक्रो, फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं। तो देखो अगर हम करेंगे बात सीरीज कैपेसिटेंस की, तो यहां पे जो सबसे लेस है ये, इनकी जो कैपेसिटेंस यहां से हमारी निकलेगी, जो कैपेसिटेंस निकलेगी वो इससे लेस होगी, वो क्या होगी, लेस देन द कैपेसिटर ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। यानी कि इससे क्या होगी, लेस होगी, इससे इस नंबर से लेस, जो सबसे छोटा है। लेकिन अगर हम बात करेंगे इसके बरअक्स, अभी हम देखेंगे वो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ, एक
क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें बताओ कि रेजिस्टेंस अगर 3 रेजिस्टेंस सीरीज में है, फॉर एग्जांपल 104 माइक्रोफैराड है, इसके अलावा 107 माइक्रोफैराड है, इसके बाद है 103 माइक्रोफैराड। तो ये तीनों जो है ये सीरीज में है, अभी हमने मिक्स नहीं किया, अभी हम बोल रहे हैं अलग। तो कम से कम जो है ना इसकी कैपेसिटेंस लेस देन क्या होगी, लेस देन 103 होगी। ठीक है ना, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा ये पॉइंट। अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, V यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है, सेम होती है। इसके अलावा जो C रेजिस्टेंट जो होता है वो है C1 प्लस C2, और Q1 किसके बराबर होता है, C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q, दैट इज इक्वल टू C1V। C2 इज इक्वल टू C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, दैट इज इक्वल टू C2V। एंड U एनर्जी, electric proportion energy, that is half of V square into C1 plus C2। यहां तक के लिए स्पेशल केस अगर हमारे पास आइडेंटिकल है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 सीरीज में, फॉर एग्जांपल 3 माइक्रो फैराड, 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, तीनों जो है सीरीज में, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है C अपॉन N। यानी कि अगर सीरीज में है तो हमें क्या करना है, C अपॉन N, दैट मींस 3 डिवाइड बाय नंबर ऑफ कैपेसिटेंसेस, दैट इज 3। so that will be 3 divided by 3, that's equal to 1। ठीक है ना, तो ऐसे हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर सीरीज में है आइडेंटिकल है, यानी कि ऐसे हैं सीरीज में है आइडेंटिकल, फॉर एग्जांपल 4 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड। अब C क्या है यहाँ पे, 4, C क्या है यहाँ पे 4, और नंबर n कितने, 3, दैट इज इक्वल टू C विल बी 4 अपॉन, C क्या होगा 4 अपॉन, करो वहां पे भी वही निकलेगा। ठीक है ना, वहां से करोगे वहां पे भी वही निकलेगा, C इज इक्वल टू डिवाइड बाय, तो अगर वहां से करेंगे 1 बाय C इज इक्वल टू 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 4, दैट इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 1 बाय C, तो C इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय, यहां से भी ये निकले। लेकिन ये लिंक थी है, यहाँ से वो निकालना अगर अब है, मतलब फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे और 2-4 मिसाल फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 तक है, तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे नंबर सम 4 डिवाइड 10, तो यहाँ से हमें निकालना, दैट मींस कि लिंक की क्लास है वहां से। अगर अब पार्लर में है, फॉर एग्जांपल पार्लर में है, ये यहाँ से ये जो है ना ये पार्लर में है, अगर ये पार्लर में है तो इसके लिए सेम फार्मूला जो इसे है, इसे पहले है C1 प्लस C2, लेकिन यहाँ पे है N इंटू C, ये जो है ये नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, ये है कैपेसिटर्स। यहाँ तक क्लियर, होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है ना, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। ठीक है ना, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अगर हम इसकी बात करेंगे ना, यहाँ पर जो कैपेसिटेंस होते हैं इन सीरीज, द रेजिस्टेंस कैपेसिटर इज यहाँ पे लेस होती है सीरीज में, और वहां पे होती है मोर देन द कैपेसिटर ऑफ कॉम्बिनेशन, किसमें, पार्लर में। ठीक, तो हम देखेंगे पहला क्वेश्चन नंबर 1। हाय, ये तो सबको आएगा ना। देखो क्या बोलते हैं कि हमारे पास एक ऐसा बॉक्स दिया हुआ है, नहीं सर्किट दिया हुआ है ना, सिंपल सी जुगाड़ हम लगाएंगे। अब आप बड़े हो गए हो तो आपको पता है कि ईच 9 माइक्रोफैराड, ठीक है, हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटी यानी कि C निकालना है। क्या करेंगे, देखो अगर आप जो फार्मूला है अगर आप डायरेक्ट निकालोगे ना, स्पेशल के जो मैंने आपको बताया, तो सिंपली आप लगा सकते हो C डिवाइड बाय N। C हमारे पास है 9 डिवाइड बाय N, तो हमारे पास है 3, दैट विल इक्वल टू 3 3 ऐसे।
अगर आप वहां से करोगे वो भी निकलेगा 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 दैट इज इक्वल टू 1/c. So that is equal to 3 divided by 9 is equal to 1 divided by c. That's equal to 3 1s are 3. 1 divided by 3 is equal to 1 divided by c. That means c is equal to, जहाँ से भी आप करो 1 आपको 3 मिलेगा आंसर. यानी कि इसका इक्विवेलेंट जो है वो है 3. ये था क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने सॉल्व किया सैंपल से था. अगर ये इसमें नहीं होते, अगर ये इसमें नहीं होते, फॉर एग्जांपल ये किसमें होते, पार्लर में होते, है ना. क्वेश्चन यहीं पे है. क्वेश्चन हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा चेंज किया, इसको थोड़ा सा चेंज किया, उसको किसमें बनाया, इसमें, इसको किसमें बनाया, पार्लर में बनाया. ठीक है ना. तो अब ये भी 9 माइक्रोफैराड है, ये भी 9 है, तो ये भी 9 है. इसमें क्या लगा है n इंटू सी, यानी कि 9 इंटू 3 27. दैट विल बी 27. अगर आप वहां से करोगे तो 9 प्लस 9 प्लस 9, तो वो भी आएगा 27, है ना. अगर आप वो करो फार्मूला, यानी कि c इज इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c2. अगर आप स्पेशल जो मैंने आपको बताया वहां से स्पेशल केसेस, यानी कि अगर हमें पार्लर है, आइडेंटिकल है, हम डायरेक्ट लगा सकते हैं n इंटू सी. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो सॉल्व हो गया. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर. एक प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन है. क्या है, क्या है, क्या है, ये दिया हुआ है. क्या है, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ऐसा कुछ दिया हुआ है. अबे यार, अबे यार, क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है ना 1500. हमें इससे कुछ नहीं है, हम बस आपको समझा रहे हैं. तो कैसे निकालेंगे हम 2, यह 3 माइक्रोफैराड, यह है 2 माइक्रोफैराड, यह है 12 माइक्रो, है ना, 12 माइक्रोफैराड. इसका तो कुछ दिया ही नहीं हुआ. इसका क्या है, लेट अस 20 लगा दें, माना. ठीक है ना, इसमें बोल ही गया था. अब हमने क्या किया, 20 माइक्रोफैराड दिया है, तो हमें क्या निकालना है, रेजल्टेंट कैपेसिटी पी एंड क्यू. देखो हम यहां से देखेंगे, अगर इन दोनों को देखें तो ये दो आपस में क्या है, पार्लर है. तो पार्लर मीन्स कि यहाँ पे क्या होगा, C इज इक्वल टू 2 प्लस 3 दैट विल बी 5, यानी 5 माइक्रो कोलम. यानी कि अब यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे आएगा 5 माइक्रो कोलम, तो ये आएगा 12 माइक्रो फैराड. कोलम नहीं, ये भी फैराड है. ठीक है, तो सर्किट कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना. ये P होगा, ये Q होगा, ये 20 माइक्रो. अब देखो तीनों क्या है, तीनों सीरीज में है. अब अगर ये आइडेंटिकल होते तो आसान था, लेकिन आइडेंटिकल नहीं है, तो हम अपनी फार्मूला यूज करेंगे. यानी कि ये तीनों, देखो मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बताया आपको. ये जो है ना, ये दो जो है ना, ये आपस में क्या है, पार्लर. ये जब पार्लर है तो इसका रिजल्ट, इनका रिजल्टेंट क्या निकलेगा, C निकलेगा. इनका रिजल्टेंट वो क्या निकलेगा, 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 5 माइक्रो फैराड. ठीक है ना. तो 5 माइक्रोफैराड को अब सर्किट क्या बनेगा, सर्किट कुछ इस तरीके से बनेगा ना. अब सर्किट कुछ इस प्रकार से बनेगा. हाय मेरे देश की धरती, 2 माइक्रोफैराड दैट विल बी 5 माइक्रोफैराड. ठीक है ना. अब क्या करेंगे, अब सीरीज में देखेंगे, CS that will be 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C2. CS क्या करेंगे, 1/5 plus 1/12 plus 1/20. तो निकालो एलसीएम और देखो आंसर. ठीक है ना. यहाँ पे क्या निकलेगा, टू 20 नहीं निकलेगा, 220 नहीं निकलेगा, 60 है ना. तो 60 निकलेगा, तो दैट मीन्स 3 प्लस 12 इंटू
5 5 2 10, 5 1 5 2 10, 5 1 5 5 6 5 है ना 12, दैट मीन्स कि 12 यहाँ से क्या आएगा 5 है ना, तो प्लस 12 यहाँ तक क्लियर। तो वो क्या आएगा बात वन द वंस 20 डिवाइड बाई 60, दैट विल बी 1/3। दैट मीन्स कि हमारा जो सी एस निकलेगा, ये तो 1/c, ये तो सी एस, ये 1/cs है, तो सी एस जो निकलेगा वो निकलेगा 3 है ना, ये 1/3। समझ आएगा ये यहाँ तक। देखो मैंने क्या बताया, अब ये तीनों जो है ना, ये तीनों सीरीज में, ये तीनों सीरीज में है, तो 1/c, कौन सा c, जो इनका रेजिस्टेंस निकलेगा किनका, सीरीज का। फॉर एग्जांपल वो हम 1/s है, वो क्या करेंगे 1/5 प्लस 1/12 प्लस 1/20, तो निकालो एलसीएम, दैट विल बी 60, ठीक है ना, 60 निकलेगा ना, 60 निकलेगा ना, तो यहाँ से निकालो। तो अब क्या करना है, हमारा जब 60 हमें यहाँ से निकला, तो हमें क्या करना है, हमें उसी प्रकार से ऊपर से मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल 20 इंटू 3, यानी कि ऊपर 3 हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से मिसाल 5 to 12,000, ठीक, 12 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 60, that will be 20 divided by 60, that is equal to 1/3, यानी कि 1/cs is equal to 1/3, यानी कि cs is equal to 3, यानी कि जो हमारा आंसर निकलेगा यहाँ से वो भी निकलेगा क्या 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड। फॉर एग्जाम्पल अगर ये कॉलम्स में दिया हुआ है तो 3 कॉलम्स, ये माइक्रोफैराड में दिया हुआ है तो माइक्रोफैराड। तो ये निकला हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर। होप आपको ये क्वेश्चन नंबर सेकंड समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड को मैं डायग्राम यहाँ पे नहीं बनाऊंगा, चलो बनाता हूँ यार, चलो बना देते हैं थोड़ा सा डायग्राम। अभी इस छोटे से बोर्ड पे क्या कर सकते हैं, 4 ये भी 4 ये भी 4 ये भी 4। अब देखो ये दो जो क्या है, ये दो जो है ये क्या है, ये दोनों पार्लर हैं, तो क्या लगाएंगे 4 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 8 है ना, 4 इंटू 2 है ना हमारे पास फार्मूला एन सी। जब हमारे पास दो आइडेंटिकल भी हैं और इसके अलावा क्या है पार्लर है, तो एन सी दैट इज इक्वल टू 4। नाउ ये 8 बनेगा। तो अब जो सर्किट बनेगा ना रिजल्टेंट, अब कुछ इस तरीके से बनेगा है ना। तो यहाँ पे होगा 8, यहाँ पे 4 माइक्रोफैराड, यहाँ पे 4 माइक्रोफैराड। तो अब ये तीनों क्या है, ये क्या है, ये तीनों क्या है, ये सीरीज में है 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/4। अब निकालो एलसीएम, दैट विल बी 8 है ना, दैट विल बी 2 प्लस 1 प्लस 2, ये होगा 8, तो 4 इंटू 2 2 1 दैट इज इक्वल टू 5/8 माइक्रोफैराड। तो ये होगा आंसर। तो हमने क्या किया, हमने बोला ये दो पार्लर में है, तो पार्लर में हमारे पास फार्मूला है C, ठीक है ना, Cp इज इक्वल टू NC, ठीक है ना। तो हम पार्लर के लिए हमने दोनों को क्या किया, मल्टीपल है n इंटू सी, यानी 4 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 8। तो अब ये सीरीज में है, तो 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/4 दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे दैट विल बी 8। तो इसका क्या करेंगे, इसका तो जिसे 4 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 8, तो 1 इंटू 2 2 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2 प्लस
1 + 2 दैट इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 8, 5/8। यहाँ पे आंसर जो आएगा 5/8 माइक्रो फैराड, 5/8 माइक्रो फैराड, 5/8 माइक्रो फैराड। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का डायग्राम हमें पहले ये क्वेश्चन करने थे मुझे लगते हैं, ताकि हमारा बोर्ड थोड़ा सा क्या ना इससे बड़ा हो जाता, ठीक है ना। तो हम करेंगे पहले क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने किया है, ठीक है ना। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है ना। तो 7 में देखते हैं, देखो इस प्रकार से बनाया हुआ है, इस प्रकार से बनाया हुआ है। अब यहाँ पर लेके जाऊंगा मैं इसको क्वेश्चन नंबर 7 को, ठीक है ना। ये आप क्वेश्चन नंबर 7 मान के चलो, ठीक है ना। तो अब ये हमारे पास डायग्राम है, देखो ये जो ए और बी है, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ये तीन जो है ना, अब देखो ये तीनों क्या है, ये सीरीज में है, ये तीनों जो है ये सीरीज में है। तो और सीरीज में भी है और दूसरे ये आइडेंटिकल है, तो हम वो वाली फार्मूला लगाएंगे। जब सीरीज में हो और आइडेंटिकल हो तो इनका क्या बनेगा, 2 डिवाइड बाय एन, क्या है एन कितने हैं 2, ये बनेगा सीरीज क्या बनेगा सी डिवाइड बाय एन, यानी कि सी यहाँ पे क्या है, सी यहाँ पे कैपिटल डिवाइड बाय एन, नंबर कितने हैं 3, दैट मींस 2/3। अब जो 2/3 यहाँ से आएगा 2/3 एंड जो हमारे पास 2 माइक्रोफैराड होगा, 2 माइक्रोफैराड, ये क्या होंगे, ये आपस में पैरेलल होंगे, है ना। अब देखो ना यहाँ से ये ए ये बी, ये ए ये बी, अब ये जो है ये क्या है, ये 2/3 माइक्रोफैराड है, ये 2/3 माइक्रोफैराड है, ये 2 माइक्रोफैराड है, ठीक। अब ये क्या है, ये आपस में पैरेलल है, तो हम क्या लगाएंगे, C इज इक्वल टू C1 + C2, C1 + C2 दैट मींस 2/3 + 2, ये निकलेगा ना 2/3 + 2 दैट विल बी 3 to 6 + 8/3 माइक्रोफैराड। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 8/3 माइक्रोफैराड, 8/3 माइक्रोफैराड ये रहेगा आंसर, ठीक है। समझ आ गया, ये था क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। अब हम यहाँ करेंगे और कुछ और कोई क्वेश्चन, देखो ये करेंगे, इसमें क्या करना है, देखो ये भी क्या है 1, ये भी क्या है 1, ये भी क्या है 1, यानी तीनों क्या है, तीनों है सीरीज, तीनों है सीरीज। तो वो क्या बनेगा हमारे पास, सी एस बनेगा। आप पहले खुद से ट्राई करो, पास करो वीडियो। तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा 1 1 1, ओ दैट विल बी 1 डिवाइड बाय 3, क्योंकि सी एस हमारे पास क्या है, सी डिवाइड बाय एन, क्योंकि ये सीरीज है और आइडेंटिकल है, सीरीज भी है आइडेंटिकल है, तो 1/3। तो अब ये दोनों क्या बनेंगे आपस में पैरेलल, जैसे ये बनेंगे, तो प्लस होगा 1 दैट विल बी 3 + 1, तो 4, 3 + 1 4 डिवाइड बाय 3 माइक्रोफैराड, 4/3 माइक्रोफैराड इसका आंसर, ठीक, याद रखिए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, ये तीनों जो है ना, ये तीनों क्या है, ये तीनों सीरीज में है, ये तीनों सीरीज में है। तो हम लगाएंगे फार्मूला अपनी, हम लगाएंगे अपनी फार्मूला 1/3 + 1/6 + 1/2, तो 6 है ना, एलसीएम निकालेंगे, दैट विल बी सी, दैट विल 1/CS। तो यहाँ 6 निकलेगा कॉमन, यानी निकलेगा 2 + 1 + 3, दैट विल बी 3 + 2, 5 6 6 डिवाइड बाय 6 दैट इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैराड। तो 1/C दैट इज इक्वल टू 1 ये CS किसके बराबर होगा, 1 माइक्रोफैराड के। अब यहाँ से जो 1 माइक्रोफैराड, अब तो हमारा यहाँ पे आ गया, समझो आपको 1 माइक्रोफैराड कैसे आंसर आ गया, ये तीनों सीरीज में है, अब ये तीनों सीरीज में है, उनका आ गया 1 माइक्रोफैराड। अब ये दो जो हैं
ये दो जो है, अब ये बनेगा, ये हमारे पास आ गया एक, तो ये हमारे पास आ गया दूसरा। अब ये दो जो है ना, ये बनेंगे आपस में पार्लर, तो पार्लर होगा तो C विल बी रिजल्टेंट, यानी कि 1 माइक्रोफराड C1 प्लस C2, दैट विल बी 1 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 2 माइक्रोफराड। तो आंसर रहेगा 2 माइक्रोफराड। क्या है समझ? ये रहेगा आंसर, ये रहेगा आंसर। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को, अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो इस क्वेश्चन में देखो, ये दो क्या है आपस में, ये दो आपस में पार्लर है, यानी इसके पार्लर है, तो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2, दैट विल बी 4.5 प्लस 4.5, दैट विल बी 5, इनकी ये है 5 माइक्रोफराड। अब देखो ये 5 माइक्रो, अब क्या आ गया ये सीरीज में, तो अब जो हमारे पास रिजल्टेंट बनेगा वो कुछ इस प्रकार के बनेगा, और प्रकार वाला टाइप इस टाइप का बनेगा, 3 माइक्रोफराड 5 माइक्रोफराड, तो ये बनेगा 3 माइक्रोफराड, दैट विल। अब हमारा जो है ना ये तीनों क्या है सीरीज में, तो 1/CS क्या बनेगा, 1/3 प्लस 1/5 प्लस 1/3। अब निकालो यहाँ से, ये जो आएगा वही इसका आंसर बनेगा, वही इनका आंसर बनेगा। तो मेरे ख्याल से 30 15 भी आएगा, 15 also 3 5 वही आएगा, 3 to 5 15। 15 निकाल, यहाँ देखो 15 3 into 5 प्लस 3 प्लस 5, 13 डिवाइड 15, जी मतलब इसका एलसीएम निकालो, 1/3 प्लस 1/5 प्लस 1/3। अब CS इज इक्वल टू, यहाँ से निकलेगा वो रहेगा आंसर, ठीक है ना। अब इन दोनों, इस ये हो गया खत्म, इसका क्या निकला 2 माइक्रोफराड, तो ये भी हमने किया है, ये भी हो गया खत्म। अब ये क्या है 4/3 माइक्रोफराड, ये भी हो गया खत्म, अब ये भी हो गया खत्म, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन रह गया है ना, ये दिख रहा है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बनाता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बनाता हूँ। कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन हमारे पास है। ये है 2, ये है 1 माइक्रोफराड 3 माइक्रोफराड 1 और 1 माइक्रोफराड। देखो इसमें क्या करना है, इतना आसान है, इतना आसान है, इतना आसान है, आप खुद कर लो। नहीं सर हम क्यों करेंगे, आप ही को तो करना है, चलो मैं ही कर लेता हूँ। तो पहले पास करो, देखो ये सही है क्या नहीं। देखो इन दो, ये दो क्या है, ये आपस में पार्लर है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट क्या आएगा C डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय, नहीं पार्लर है ना, तो पार्लर है तो 2 into 1 है ना नंबर, एंड क्या इनका 1 माइक्रोफराड है, इसका 1 माइक्रोफराड, दैट विल बी 2, तो इसका क्या आएगा 2 प्लस 1, दैट विल बी 3। तो मान लो इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी क्या आएगा 3 आएगा। आ समझ मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ये दो पार्लर में हैं, ये दो पार्लर में हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3, इसका भी क्या आएगा 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3। अब ये तीनों क्या आएंगे, ये तीनों आएंगे सीरीज में, 3 3 तो 3, दैट विल 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 दैट इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 3/3 दैट इज इक्वल टू 1, यानी कि हमारा जो CS आएगा वो आएगा होगा। इसका मतलब जो हमारे पास C रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट फॉर एग्जांपल ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, बिटवीन A एंड B दैट विल बी 1, CR विल बी 1।
यहाँ तक क्लियर। ठीक है ना। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारा पेंडिंग रह गया। अरे सर को आता ही नहीं है इसीलिए इसको करा ही नहीं है। आप ही बोलोगे ना सर को कुछ आया ही नहीं है, सर को ये क्वेश्चन आता ही नहीं था, बोला खुद ही करने के लिए। उस क्वेश्चन का मुझे आंसर देना जो इससे पहले मैंने बताया था खुद ही करने के लिए कैप्स्टर में। कैप्स्टर में बोला था, नहीं कैप्स्टर में नहीं बोला था, वो मैंने कहाँ पे बोला था, पैरेलल प्लेट कैप्स्टर, पैरेलल प्लेट में हमने किया था वो। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है ये दो पैरेलल में है ना। तो ये दो पैरेलल में है तो पैरेलल का फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 + 3 दैट विल बी 5 है ना। यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स को देखो, इन दोनों पॉइंट्स नहीं कैप्चर्स को देखो, तो यहाँ पे जो C आएगा वो आएगा C1 + C2 दैट विल बी 2 + 3 दैट विल बी 5 माइक्रोफैराड। यहाँ पे आएगा 5 माइक्रोफैराड। अब ये क्या बनेगा, ये कुछ इस प्रकार के बनेगा। अबे यार समझाया, ये बनेगा 12 माइक्रोफैराड, ये बनेगा 20, ये बनेगा 5 दैट इज इक्वल टू रिजल्टेंट क्या रहेगा, रिजल्टेंट क्या रहेगा, रिजल्टेंट आएगा ये तीनों सीरीज में है तो 1/12 + 1/20 + 1/5। तो इनका देखो ये क्या बनेगा 60 जो मैंने अभी किया था है ना। सी इसका देखो 5 12 × 5 प्लस इंटू 3 प्लस 12 इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 60। तो ये आएगा 1, ये आएगा 3, जो हमारा 1/C ऐसा आ गया, वो आ गया 1/3। तो CS क्या आएगा, जो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा वो आएगा 3। ठीक, तो जो हमारा रिजल्टेंट आएगा वो आएगा 3। तो ये क्वेश्चन बी हो गया, ये क्वेश्चन भी हो गया, ये क्वेश्चन भी हो गया। ठीक, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद लास्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, यहीं पे ऑलरेडी दिया हुआ है, इन्हीं को रब करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। इस क्वेश्चन को मैंने रब किया हुआ है, इसको भी रब किया हुआ है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है, आराम से दिख रहा है। देखो अब क्या करना है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सर बड़ा बड़ा लिखो ना सर, समझ ही नहीं आ रहा है सर, नहीं आ रहा है समझ सर, क्या कर सकते हैं सर। ये कैपेसिटर का मसला ही ऐसा है सर, क्वेश्चन ही नहीं बन रहे हैं सर, पढ़ते पढ़ते भी नहीं आ रहा है सर। अच्छा तो हमारे पास है 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड ठीक, 2 माइक्रोफैराड ठीक। भाई यार ये क्या किया है, 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, यहाँ पे 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड। अब देखो ये तीनों जो है ना, ये सीरीज में है, समझ आ रहा है, ये तीनों जो है ना ये सीरीज में है। तो सीरीज में है तो हम क्या फार्मूला लगाएंगे, C/n, C/n यानी कि 3/3 दैट विल बी 1 माइक्रोफैराड। सीरीज में है ये तीनों, क्या है सीरीज में है। देखो सीरीज में मतलब यो पोटेंशियल यहाँ इन तीनों का पोटेंशियल सेम होगा है ना। दैट मींस ये तीनों किस में होंगे, ये तीनों सीरीज में होंगे, ये तीनों सीरीज में होंगे। तो दैट मींस कि यहाँ से क्या निकलेगा, C जो सीरीज होगा C/n यानी कि C 3/3 दैट विल बी 1। तो अब ये जो है ना, अब ये और ये पैरेलल में आएगा। अब रिजल्टेंट सर्किट कुछ इस तरीके से बनेगा, रिजल्टेंट सर्किट जो है ना वो कुछ इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा।
आया समझ? ये बनेगा 1 माइक्रोफराड जो हमने यहाँ से निकाला, 1 माइक्रोफराड। तो ये हमारे पास निकलेगा 2 माइक्रोफराड। तो ये हमारे पास निकलेगा 2 माइक्रोफराड। तो 3 3 ये भी 3, ये हमारे पास है यहाँ से 3। अब देखो 3 3 3 जो है ना, अब यह क्या आएगा? अगर हम यहाँ की बात करें तो यह है 3 1 3, दैट विल बी 3। अब देखो ये यहाँ से क्या आएगा? ये यहाँ से 1 आएगा, इसको हटाओ, ठीक है ना। यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से ये 1 आएगा, यानी इन तीनों के बदले में क्या लिख सकता हूँ? यहाँ से रिजल्टेंट आंसर कुछ इस प्रकार से आएगा 1 माइक्रोफराड, ठीक है ना, 1 माइक्रोफराड। और ये दो आपस में क्या आएंगे? ये दो पार्लर में आएंगे, ये दो आपस में क्या आएंगे? पार्लर में आएंगे, यानी कि C जो आएगा यहाँ पे 2 + 1 आएगा, दैट विल बी 3, ठीक है ना। अब ये दो जो है ना, इनका रिजल्ट क्या आएगा? C + 1 दैट विल बी 3। अब जो हमारा ये बनेगा, जो हमारा सर्किट बनेगा वो क्या बनेगा? वो यहाँ पे आएगा कुछ 3 माइक्रोफराड, है ना। और सर्किट क्या बनेगा? सर्किट इस प्रकार से बनेगा, सर्किट इस प्रकार से बनेगा। ये हमारे पास आएगा 3 माइक्रोफराड, इसी सर्किट को मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। ये सर्किट इस तरीके से आएगा। अब देखो फिर से हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये तीन जो है ना, ये तीन क्या है? ये तीन सीरीज में है, ये तीन सीरीज में हुए हैं। तो रिजल्टेंट क्या आएगा? रिजल्टेंट क्या आएगा? सीरीज है तो रिजल्टेंट आएगा 1/3 + 1/3 + 1/3 दैट इज इक्वल 3/3 दैट इज इक्वल टू 1। अगर वहां से नहीं करेंगे तो C/n करेंगे। C/n बोले तो 3/n, 3/n बोले तो 3/3 दैट इज इक्वल टू 1। यानी कि अब इन तीनों के बदले हमारे पास जो यहाँ से निकलेगा वो आएगा 1। यानी कि इन तीनों को खत्म करते हैं, यहाँ से बनाते हैं, क्या बनाएंगे? यहाँ से बनाएंगे 1 माइक्रोफराड, ठीक। यहाँ से बनाएंगे 1 माइक्रोफराड, यहाँ से बनाएंगे 1 माइक्रोफराड, यहाँ से बनाएंगे 1 माइक्रोफराड। अब ये जो 1 माइक्रोफराड है, अब ये दोनों आप देखो, ये क्या बनेंगे? ये पार्लर में बनेंगे, तो दैट मीन्स कि 2 + 1 ये क्या बनेंगे? 3 माइक्रोफराड। अब यहाँ पे देखो ये भी खत्म, तो यहाँ पे आएगा कुछ इस तरीके से आएगा, जो होगा इस तरीके से आएगा, जो होगा 3 माइक्रोफराड। अब ये तीनों क्या है? अब ये तीनों क्या है? अब ये तीनों क्या है? ये है सीरीज में, तो इनका जो आएगा वो आएगा 3/3 दैट विल बी 1, ठीक है ना। तो जो हमारे पास सी रिजल्टेंट होगा कैपेसिटेंस बिटवीन A and B that will be 1 माइक्रोफराड, 1 माइक्रोफराड, ठीक। तो यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर। अब बचा लास्ट क्वेश्चन, ये आप खुद करोगे। सर नहीं कर सकते सर, आपको करना ही होगा सर। ये आप खुद करोगे ना, तो मैं बताऊंगा क्या करना है, मैं बताऊंगा क्या करना है। इसका क्वेश्चन, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे दोगे। 3 माइक्रोफराड, 1.5 माइक्रोफराड, 1.5 माइक्रोफराड, 3 माइक्रोफराड। सर ये हो गया, ये कोई मसला ही नहीं। तो क्या हो गया? 1.1 दैट मीन्स 1.5 + 1.5 दैट इज इक्वल टू 3 माइक्रोफराड। ये दोनों क्या है? पार्लर में, तो CS इज इक्वल टू C1 + C2, है ना, CP जो भी जिसे आप रिप्रेजेंट करोगे, दैट इज 3। अब ये है 3, अब सर ये बन गया 3 3 तो 3, है ना, 3 माइक्रोफराड, 3 माइक्रोफराड तो 3 दैट इज इक्वल टू 3/3 दैट इज इक्वल टू 1 माइक्रोफराड विल बी द आंसर, ठीक है ना। अब मैं क्वेश्चन डालता हूँ, इसको कमेंट सेक्शन में आप आंसर लिख लेना, इसका कमेंट सेक्शन में आप आंसर बता देना। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इस तरीके से है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो
ये क्वेश्चन है 3 माइक्रोफराड, 1 माइक्रोफराड, 2 माइक्रोफराड, 3 माइक्रोफराड, 3 माइक्रोफराड, ए और बी के दरमियान हमें निकालना है कैपेसिटेंस। तो आप देखो ये तीनों पार्लर हैं, ये तीनों जब पार्लर हैं इनका रिजल्टेंट निकालो। रिजल्टेंट निकालने के बाद ये तीनों सीरीज में बन जाएंगे। ये क्या बनेगा 3 + 2 + 1 6, ये बनेगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/6, दैट विल बी 6 डिवाइडेड बाय 2, कुछ जो है रिजल्टेंट आएगा। तो होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ सिद्धि पर।